अभी जैसे ट्रेंड चला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हर कोई चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड ही सेलेक्ट करे। बट आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से चेक करिए क्या आपके बर्थ चार्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड अलाइंड है कि नहीं है। जब साथ में आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में तो ये हाई इंट्यूशंस दे देते हैं। दैट मीन्स सिक्स्थ सेंस, आभास हो जाता है ऐसे लोगों को। मैं आपको बताऊंगी शेयर मार्केट में बेसिकली अगर आपको चाहिए प्रॉफिट्स तो आपको क्या करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करिएगा। मैम, आजकल एआई का बहुत ज़माना चल रहा है। जहाँ देखो वहाँ सब लोग एआई के पीछे ही भाग रहा है। तो किसके लिए एआई लेना फ़ायदेमंद होगा और किसको एआई से दूर रहना है? क्या हम ये न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं? यस, अभी जैसे ट्रेंड चला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हर कोई चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड ही सेलेक्ट करे। बट आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से चेक करिए क्या आपके बर्थ चार्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड अलाइंड है कि नहीं है। इसे आप कैसे पता करेंगे? आप अपना बर्थ चार्ट कंसिडर करो। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करिएगा 13/8/2010। यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट डेट को जब आप सम अप करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, ये आपका ड्राइवर या मूलांक नंबर होता है। देन जो पूरा डेट ऑफ बर्थ को सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ये आपका कंडक्टर या भाग्यांक नंबर। अब आप चेक करिए आपके इन सारे नंबर्स में बीच में चेक करो कि कहीं नंबर 4 आया है कि नहीं। यस, यू वुड बी सरप्राइज्ड, सब लोग कहते हैं 4 नंबर राहु का है, राहु से दूरी बना के रखिए एंड राहु बट मिस्टिकल नंबर है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जो कि एक्चुअली है नहीं बट है, इल्यूजन टाइप का। सिमिलरली राहु क्या है, इल्यूजन है। ऐसे लोग एआई फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। बट इतना ही काफ़ी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए 4 नंबर एक तो प्रबल होना चाहिए आपका, प्लस आप अपने लोशो ग्रिड में देखिएगा टॉप मोस्ट लाइन हम कहते हैं जिसे हम मेंटल प्लेन कहते हैं, दैट इज नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 2। अगर ये प्लेन कंप्लीट है तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो चेक करिएगा कि एक और थॉट प्लेन जो आता है दैट इज नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 8। अगर ये प्लेन भी कंप्लीट है तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप सेफली जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि क्विक डिसीशंस, एंड राहु इज वेरी क्विक इन डिसीशंस। जब समुद्र मंथन का समय आया तो राहु एक ऐसा था जो उसने अपना फोकस नहीं खोया। विष्णु भगवान मोहिनी के अवतार में आए, सब भ्रमित हो गए मोहिनी रूप देखते हुए, बट राहु अपने नेक्टर पे फोकस बना के रखा। दैट इज अगेन एआई। राहु के नंबर से जो रूल्ड है उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा जाएगा। मैम, एआई हमारे जॉब्स के लिए थ्रेट है क्या? कि बहुत लोग कहते हैं उनका जॉब चला जाएगा, एआई विल टेक ओवर एवरीथिंग। तो आज आप ये भी बता दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट, कभी भी ऐसे नहीं समझना है कि कोई भी चीज़ नया इन्वेंट होता है ना तो पहले लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे ये हमारे लिए थ्रेट है। जैसे इसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब शुरू में कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे और कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे हमारे बैंक सिस्टम में, तब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में थी एंड आई यूज्ड टू गो टू ट्रेन द बैंक एम्प्लॉयज़, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़। तो उनमें एक रेजिस्टेंस मुझे हमेशा दिखता था। वो ऐसे कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनर को अपना दुश्मन की तरह देखते थे। उन्हें ऐसे लगता था कि ये लोग अब कंप्यूटर्स के द्वारा सब ऑटोमेट कर देंगे और हमारे जॉब्स चले जाएंगे। बट ऐसे नहीं हुआ। वी ट्रेंड दोज प्रोफेशनल्स ओनली जो वो अकाउंट्स बुक्स में रखते थे, वो सिर्फ सिस्टम हमने कंप्यूटर में किया, बल्कि उनके काम और आसान हुआ। वंस दे लर्नड इट, दे अंडरस्टूड कि नहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है। सिमिलर वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी आपके लिए थ्रेट नहीं है। हाँ, बट उन लोगों के लिए थ्रेट ज़रूर है जो खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। जो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं अपनाएगा या अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, ऑब्वियसली दे विल बी आउट ऑफ द जॉब और आउट ऑफ द पिक्चर। द पॉइंट हियर इज कि हमेशा अपडेट करते रहिए अपने आप को। सपोज कीजिए मैम, एक बंदा है, उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत ख़राब है,
उसके डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कुछ है ही नहीं, और वो क्या कर सकता है? क्या अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आप जानिएगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो परमात्मा ने आपके लिए चुना है, जो डेट ऑफ बर्थ, जो डेट चुना है वो खराब हो? ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ नंबर्स में ये कहा जा सकता है कि संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है। हर एक डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव है और प्लस नेगेटिव है। हाँ, कुछ जो संघर्ष वाले नंबर्स होते हैं उन्हें अपनाना है और उस नंबर्स के पॉजिटिव ट्रेट्स को अपनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 4 नंबर की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद 4 नंबर से रूल्ड हूँ। तो 4 नंबर जो होता है, संघर्ष का नंबर, स्ट्रगल का नंबर, मिस्टिकल नंबर, राहु नंबर, सब ये कहते हैं, राइट। तो 4 नंबर देखिएगा, जब आप 4 नंबर को ऐसे लिखते हो तो अक्सर इसमें ऑब्वियसली 4 नंबर के लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि बहुत संघर्ष के बाद ही इन्हें कुछ मिलता है। बट उसी 4 नंबर को जब आप इन्वर्ट कर देते हो तो देन सी वो क्या बनता है, एक चेयर की तरह बनता है शेप। सो दैट मीन्स जब ये 4 नंबर सेवा भाव लेके आते हैं या ये दूसरों के बेटरमेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तब इनकी तरक्की निश्चित होती है। सो दैट इज़ द केस। कभी भी आपको जान के लेना है कि आपके नंबर्स क्या कहना चाहते हैं। अपने नंबर्स को अपनाओ, अपने तकदीर को अपनाओ और फिर उसमें चेंजेस करके बुलंदी पाओ। चेंजेस कैसे आप करेंगे? डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट नेम नंबर, जो नाम आप रखते हैं वो आपके पास चॉइस है। मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जिस घर में आप रहते हैं, जो व्हीकल्स, जो कार, जो टू व्हीलर आप चूज़ कर सकते हैं, ये सारे तो नंबर्स हैं। इतने सारे चॉइसेस है, यहाँ सब आप अपने आप को एनहांस करके रखिएगा। हाँ जी मैम, ये बहुत हेल्प करेगा हमारे ऑडियंस को। मैडम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सिक्स सेंस जिसको कहते हैं हम, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, ये शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी का भी प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो शेयर मार्केट के लिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं, क्या हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं? यस, आपने सही कहा। इंट्यूशन सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में यूज़ होता है। नहीं, इंट्यूशन सब जगह यूज़ होता है। सो डेट ऑफ बर्थ से अगर न्यूमरोलॉजी से आप जानना चाहते हो तो अगेन आपको ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लेना है। पूरे आपके डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के कहीं भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आया हुआ है एंड नंबर 7 आया हुआ है। नंबर 2 एंड नंबर 7 जब साथ में आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में तो ये हाई इंट्यूशंस दे देते हैं। दैट मीन्स सिक्स्थ सेंस, आभास हो जाता है ऐसे लोगों को। बट अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अचानक से कुछ भी कह देंगे ना, वो सच हो जाता है। बट अक्सर ये लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं। ट्राई करके देख लीजिएगा, आपके कितने भी जो पहचान वाले हैं उनके डेट ऑफ बर्थ आप निकालिएगा। 2 एंड 7 से अगर रूल्ड है या बर्थ चार्ट में 2 एंड 7 है, ये अक्सर नेगेटिव कह जाते हैं और वो सच हो जाता है। और अक्सर ये लोग बहुत आशीर्वाद देने में भी कंजूसी करते हैं, क्योंकि अगर ये आशीर्वाद दे देते हैं तो वो फलता है। सो दिस इज़ द केस। सो हमेशा याद रखिएगा कि इंट्यूशंस जो है 2 एंड 7 हाई इंट्यूशन, बट हाई इंट्यूशन की वजह से अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। मैं आपको बताऊंगी शेयर मार्केट में बेसिकली अगर आपको चाहिए प्रॉफिट्स तो आपको क्या करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करिएगा क्या नंबर 5 एंड नंबर 6 प्रेजेंट है। प्लस नंबर 5 एंड 6 के साथ साथ क्या आपके ड्राइवर कंडक्टर अगर 5 और 6 बैठ गए हैं, तब तो आप जा सकते हैं आराम से शेयर मार्केट में। बट कहीं आपके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस बैठ गए हैं, एंटी कॉम्बिनेशंस बैठ गए हैं, जैसे 1-8 है या 8-1 है, 2-8 है या 4-8 है, 8-4 है या 4-9 है, इस तरह से स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस अगर बैठ गए हैं तो आपको हमेशा शेयर मार्केट से दूरी बना के रखना है। बट फिर भी अगर आप कहोगे कि मुझे शेयर मार्केट में जाना है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरे एडवाइस से मैंने इसे बोला कि ये शेयर खरीद लो, इसने खरीद लिया, इसको फ़ायदा हुआ, वही शेयर मैंने खरीदा, मुझे नुकसान हुआ। सुना है आपने ये चीज़? हाँ जी मैम, बहुत बार सुना है। या तो ऐसे क्यों होता है? अगर आपके बर्थ चार्ट में शेयर मार्केट फेवरेबल नहीं है, बट आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर्स है, दैट इज नंबर 3 एंड नंबर 7। नंबर 3 जो है देवगुरु का नंबर है,
नंबर 7 जो है विजडम का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। सो अगर नंबर 3 और नंबर 7 नंबर आपके चार्ट में प्रेजेंट है तो आप एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो। सो आपकी एडवाइस से दूसरे को लाभ होगा, बट आप खुद अपने पैसे लगाएंगे तो कभी आपको लाभ नहीं होगा। सो इन दिस केस आपको क्या करना है, आपको एज अ एजेंट या कंसल्टेंट बन जाना है। दूसरों का पैसा शेयर मार्केट में लगवाइए एंड उसके प्रॉफिट से एजेंसी के थ्रू आप कमाइए। इस तरह से आप किंग ऑफ शेयर मार्केट बन सकते हैं। मैम ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। थैंक यू फॉर द नॉलेज। या थैंक यू सो मच।